उससे उदासीन हो जाओ। तुम्हें बहुत प्यार करता हो तो उदासीन हो जाओ, या बहुत द्वेष करता हो तो उदासीन। उदासीन कोई मतलब नहीं। उदासीनता इसे कहते हैं जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई गाली बक रहा है, हम ही को दे रहा है गाली, तो हम उसी मस्ती से चले जाएं जिस मस्ती से जब कोई कुछ नहीं कह रहा था हम निकल रहे थे, वही हमारी मस्ती सुरक्षित होनी चाहिए। ऐसे ही कोई हमें बहुत प्यार कर रहा है, हमारी बड़ाई कर रहा है, कोई मन में खुशी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई निंदा करे तो हमें कोई दुख नहीं, ऐसे कोई प्रशंसा करे तो हमें कोई सुख नहीं, ऐसे कोई हमें प्यार करे तो कोई सुख नहीं, हमें नफरत से देखे तो कोई दुख नहीं। ये परमार्थ के पथिक की स्थिति है, ये धारण करनी होगी। कोई बहुत प्यार कर रहा है तो उसका स्वभाव है, कोई बहुत नफरत कर रहा है उसका स्वभाव है, कोई स्तुति कर रहा है उसका दिमाग है, कोई निंदा कर रहा है उसका दिमाग है। उसने अपने अपने दिमाग से दोनों कर रहे हैं। हमको अपने दिमाग से रहना है, हमको देखना है स्तुति करने वाले में भी भगवान, निंदा करने वाले में भी भगवान, न राग न द्वेष। दूसरी बात, यदि हम सच्चे संतों का संग करेंगे, विरक्तों का संग करेंगे, तो हृदय में राग द्वेष टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि राग द्वेष की सत्ता नहीं। हम ये जाति पक्ष लेकर, धर्म पक्ष लेकर, ये जो बड़े बड़े सब बवंडर है, ये शुद्ध परमार्थ से हमको विलग कर देते हैं। इसलिए भाई जी महाराज ने कहा बड़ी बड़ी समिति और सभाओं में नहीं जाना चाहिए। भगवान का सत्संग सुनो, नाम जप करो, भजन करो, सब में वही प्रभु विराजमान है। वैराग्यवान सच्चे संतों का संग करने से हमारे हृदय से राग द्वेष नष्ट हो जाता है। तीसरा, जब हमारा हृदय भगवान का चिंतन करता है और सच्चे संतों का संग सुनता है तो हमारे हृदय में पवित्र विचार आते हैं, सच्चे अच्छे विचार आते हैं, सत्य विचार आते हैं। तो सत्य विचार में ये मायाकृत अपवित्र विचार, राग द्वेष, राग से भी हृदय अपवित्र होता है और द्वेष से भी अपवित्र होता है। ये अपवित्र विचारों की सत्ता नहीं रह जाती। जब हम सच्चे संतों का संग करते हैं, उनके श्रीमुख से सच्चा परमार्थ सुनते हैं, तब हमारे हृदय में शुद्ध विचार आते हैं। शुद्ध विचारों के आगे ये अशुद्ध राग द्वेष रूपी विचार टिकते नहीं हैं। चौथा, महात्माओं का संग करने से पुण्य वृद्धि होती है और दुरात्माओं का संग करने से पाप वृद्धि होती है। तो हमारी मैत्री महात्माओं से होनी चाहिए। और जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, राग द्वेष वर्णन करने वाले हैं, इनकी हमें निंदा नहीं करनी, उपेक्षा करनी है। उपेक्षा के जैसे कोई पागल आदमी है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, वो कुछ भी बोले हम ध्यान नहीं देते। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने कान से बात हमने ये न सुने। जब हम किसी को सुखी देखें तो प्रसन्न हो, जब दुखी देखे तो उसके दुख निवारण का उपाय करें। तो इस पद्धति से भी राग द्वेष हमारा नष्ट हो जाएगा। पांचवा, रोज हमें एक बार ये प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे भजन का फल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों, सबका हम जब दर्शन करें तो सब प्रसन्न दिखाई दे, किसी को किंचन मात्र कभी दुख ना हो। सर्वे में सब आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे भजन का क्या फल मिले? सब सुखी हो जाए, सबको हमारे भजन का फल मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका मंगल हो। जब मैं देखूं सब प्रसन्न स्वस्थ दिखाई दे, किसी को किंचन मात्र दुख ना हो, ये मेरे भजन का फल हो, तो राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हम सबको दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। छठवां, राग द्वेष युक्त जब बात सुनो किसी के मुख से तो उसका संग छोड़ दो, क्योंकि निश्चित राग द्वेष हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जब हम किसी के प्रति किसी के मुख से सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा है कि भगवान है, और जब हम सुनते हैं किसी को तो अरे, तो फर्क पड़ जाता है। वो शब्द जाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, हमारा हृदय गंदा होता है। हम वहां संत भाव, भगवंत भाव न करके
वहां फिर दोष दर्शन करने लगते हैं। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं जो राग द्वेष का वर्णन करते हैं ऐसे संग से बचो, ऐसे मित्र से बचो। मित्र नहीं, वो शत्रु है, माया के द्वारा भेजा हुआ, जो हमारा राग या द्वेष पुष्ट करता है। 7वां, मेरा लक्ष्य है राग द्वेष मिटाना। ऐसा दृढ़ नियम ले लेना, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। 8वां, ऐसे राग द्वेष युक्त पुरुषों से वस्तुएं ना ली जाएं, व्यवहार ना बनाया जाए। जो आप में राग करता हो उससे नहीं, और जो आप में द्वेष करता हो उससे नहीं। उदासीन से ले लो, जो उपेक्षा पूर्वक दे ले लो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा उससे। जो राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, दोनों से नहीं। उपासक को चाहिए कि लेन देन खान पान राग द्वेष पूर्वक नहीं होना चाहिए, नहीं तुम्हारा राग उससे हो जाएगा। 9वां, ये ब्रह्म सूत्र स्मरण करता रहे, असंगोहम पुरुषः, असंगोहम पुरुषः, मैं असंग हूं, मैं किसी का साथी नहीं, कोई मेरा साथी नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये न राग न द्वेष, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 10वां, ये असंगोहम पुरुषा बहुत बढ़िया सूत्र है, 2-4 बार तो याद ही कर लेना चाहिए। असंगोहम पुरुषा, इसका सीधा अर्थ है दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। असंगोहम पुरुषा, ये बहुत ही अमृत में शब्द है। असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं, और कोई है ही नहीं तो मेरा कोई क्या, कोई है ही नहीं। असंगोहम पुरुषा, ये कई बार साधकों से कहते हैं ये सूत्र समझ लो। असंगोहम पुरुषा बड़ा अमृत में है। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं। इसलिए उस दिन की बात याद करो जिस दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाने वाला है, कोई ऐश्वर्य नहीं जाने वाला, कोई वैभव नहीं जाने वाला, कोई मित्र नहीं जाने वाला। उस समय असंगोहम केवल आप होगे, और जो जो आपने कर्म किए वही आपको बार बार पीड़ित करेंगे। इसी जन्म में कर्मों को भस्म कर दो भगवान के भजन से, और भगवान के धाम की यात्रा करो। 10वां, हृदय का एक एक कोना नाम जप से भर दो, ठसाठस भर दो। कोई भी हृदय का कोना ऐसा ना बचे जिसमें नाम, ये लौकिक धन किसी काम का नहीं, यहां का यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। असंगोहम, न वस्तु न व्यक्ति न स्थान न मित्रता न दुश्मनी, कुछ नहीं। किया हुआ कर्म, और उसी कर्म को यहां भजन से भस्म कर दो तो मुक्त हो गए, भगवान के धाम में जाने का अवसर मिल जाए। एक एक हृदय का कोना नाम रूपी धन से भर दो। राधा 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 राधा। राग द्वेष की निवृत्ति हुए बिना ना भगवान की प्राप्ति होती है, ना ब्रह्मबोध होता है। ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति नाम जब करो दोनों हो जाएंगे, राग द्वेष सब छूट जाएगा। खूब नाम जब हृदय सरस होता है तो राग द्वेष की गुंजाइश नहीं रहती। राग द्वेष होता है प्रायः क्रिया पर दृष्टि रखने वाले के। साधक वही जो कारण पर दृष्टि रखता है। कारण श्री हरिवंश भनम, तुम्हारे प्रति अनुकूल क्रिया हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल क्रिया हुई तो दोष हो जाएगा। और अगर कारण पर दृष्टि है, क्रिया पर दृष्टि नहीं है कि कारण तो परमात्मा है इसका, तो आपका राग द्वेष नहीं होगा, समदर्शन आ जाएगा। महाराज जी, हम में बहुत दोष हैं देखता हूं, तो ये दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से दूर होंगे? बहुत अच्छा। जब तुम ये जानते हो कि ये आचरण अच्छा है और ये आचरण बुरा है, प्रश्न है महाराज जी हम में बहुत दोष हैं, दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से? तो उत्तर है पूज्य बाबा, जब तुम जानते हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और ये प्रायः सभी लोग जानते हैं, तो फिर इसका कारण क्या है कि तुम बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो? तुम्हारी लगन नहीं है बुरा छोड़ने की, तुम्हारा संकल्प नहीं बन रहा बुरा छोड़ने का।
यदि तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाए, दृढ़ लगन हो जाए, तो तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाए। तो तुम्हारा प्रयास और भगवत कृपा दोनों चाहिए। तुम्हारी लगन छोड़ने का ये तुम्हारा प्रयास, और उसको छुड़वा देना ये भगवान की कृपा। अतः अपने हृदय के दोषों को निर्मूल करने के लिए भगवत कृपा का आश्रय लेकर दृढ़ संकल्प करो, आज से नहीं करेंगे गलत काम, पाप कर्म नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, अंडा वंडा जो सब घृणित वस्तु कैसे लोग खाते और अपने को बड़े धनी समझते हैं, बड़े सौभाग्यशाली, ऐसे चमड़ी जलेगी देख लेना। देखो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नरक तो भोगना ही। हम कह रहे हैं मन्ना मानो नरक, यहाँ नरक नहीं देख रहे हो। बोले ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा, वो काल परम निर्दयी है, क्योंकि तुमने निर्दयता की है तो चिल्लाओ। वो चीख रहा था, बकरा बकरी मुर्गा, तुमने ध्यान दिया? नहीं दिया, खूब चबाया, अब काल तुम्हें चबाएगा। लेकिन इस समय किसी को पीछे कर्म दिखाई नहीं देते। अगर मोटी हेडिंग में लिखा चला आवे ना, इस कर्म का फल इसको ये मिल रहा है, तो लोग डरने लगे। लेकिन तत्कालिक कर्म का फल होता नहीं। जैसे आपने अभी बीज बोया तो आज थोड़ी गेहूं काट लोगे, 6 महीना रुको, आराम से काटने को मिलेंगे, फसल तैयार हो जाएगी। अभी पाप कर्म किया तो अभी थोड़ी मिल जाएगा दंड, रुको रुको, उसको थोड़ा फली समय आने दो, फलीभूत होने दो, फिर आपको दंड मिलेगा। तो बुरे कर्म से डरो, बुरे कर्म छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करो और भगवान की कृपा का भरोसा रखो, तो तुम्हारे हृदय के समस्त दोष निर्मूल हो जाएंगे। महाराज जी, सत्य किसे कहते हैं? भगवान श्री हरि सत्य है, भगवान ही सत्य है। उसे ये तो सब कोई प्राय जानता है। जब मुर्दा ले जाता है तो सब कोई गाता है, राम नाम सत्य है, भगवान सत्य है। ये तो सब कोई। सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति सच्चे साधना से होती है। निस्वार्थ भाव से सब में भगवत भाव का दर्शन करते हुए जो साधना करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जो स्वार्थी है, हिंसा करता है, उसको कभी सतमार्ग नहीं मिलता है। ये सब बहुत गंदा जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग भजन नहीं करते, ये सब गंदी पदार्थ खाते पीते हैं, गंदे आचरण करते, सोच रहे बड़े मौज से जीवन। अरे एक एक श्वास तुम्हारी कम हो रही है, और कहाँ कम कर रहे हो? गंदे आचरणों में कर रहे हो। कितना निर्मल मनुष्य शरीर मिला, उसको गंदा करके फिर अन्य योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब तो संभाल लो, जो बचा है समय वो संभाल लो। अब लो नशानी अब ना न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न सही हो, अब लो नशानी अब ना न सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। खूब राधा 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 राधा। इसी से सारी दैवी संपदा आ जाएगी। जो खूब नाम जप करता है तो अभय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये सब भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं। महाराज जी, ये निंदा और स्तुति ये सहन करना बड़ा कठिन। जब स्तुति होती तो गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, प्रशंसा होती जब, और जब कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है। कहने में तो सरल है, सहन करने में बड़ा कठिन है। पूज्य बाबा उत्तर, ये भगवान में प्रेम ना होने के कारण है। पर्दा लगा करके भगवान सब कुछ दे रहे सबको, किसी को नहीं लग रहा भगवान दे रहे। तुम्हारा शरीर तुमने रचा, तुम्हारी बुद्धि तुमने रची, एक भी रोम तो तुम नहीं बना सकते हो। तुम हो क्या? भगवान के यंत्र हो। पर ये कहां मानते हो? तुम्हारे पास है क्या जो भगवान ने दिया है? पर यह कहां मानते हो? मानते हो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, त्वदीयम वस्तु गोविंदम, ये मानते हो कि हे गोविंद सब आपकी दी हुई वस्तु। तो जब हम प्रभु में अपना मन बुद्धि लगा दिए तो हमें पता है कि जिस बात की ये प्रशंसा कर रहा है ये तो मेरी कर रहा है, मुझे तो शर्माना चाहिए, ये तो प्रभु की है। क्योंकि प्रभु ने सद्गुण दिए, प्रभु ने भजन कराया, प्रभु अपने मार्ग में चलाए, प्रभु ये सब कर रहे हैं, सब प्रभु कर रहे हैं। अब जब निंदा हो तब क्या हो?
तो मेरे प्रभु इसमें बैठ करके मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे। कहो प्रभु कहो, खूब गाली दो, हम सहेंगे क्योंकि आप मेरे प्रीतम हो। निंदा स्तुति की वृत्ति तभी जागृत होती है जब हमारा भगवान से अपनापन नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के कर्म कामना पूर्वक किए जाते, फिर इनमें भेद क्या है? तो जो ईश्वर प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है उसे सकाम नहीं कहते, उसे निष्काम कहते हैं। जैसे कहा जाता है इच्छा मत करो, इच्छा ही बंधन का कारण है। तो जो इच्छा शरीर भोग के लिए की जाती है वो बंधन का कारण हो, जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं है। हमारा खूब भजन बढ़े, हम जितेंद्रीय हों, हम प्रभु के प्रेम में डूबे, हमें भगवत साक्षात्कार हो, हमारा जन्म ना हो, ये इच्छाएं करके ही तो परमार्थ में चला जाता है। तो ये इच्छाएं बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली हैं। और हमें इंद्रियों के भोग मिले, हमें मनमानी धन मिले, हमें मनमानी यश मिले, ये बांधने वाली है। तो दोनों में इच्छाएं होती, निष्काम में भी सकाम में भी। जो इच्छाएं भगवान को लेकर के होती वो मंगलमयी बांधने वाली नहीं होती, और जो इच्छाएं शरीर को लेकर होती वो सब बांधने वाली होती है। उन्हीं को सकाम कहा जाता है। एक इच्छा वायु की तरह है, जैसे पूर्व की वायु चले तो बादल आ जाते हैं, और पछयाव चलने लगे पश्चिम की तरफ से वायु चलने तो बादल उड़ जाते हैं। तो शरीर की इच्छा ये अंधकार अज्ञान पैदा कर देगी, भगवान की इच्छा अज्ञान अंधकार को उड़ा देगी। दोनों इच्छाएं ही हैं, दोनों इच्छा करके ही चलते हैं सुख की, सकामी भी और निष्कामी भी। पर सकामी भोग सुख की इच्छा और निष्कामी भगवत सुख की इच्छा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणामय भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अक्रूर जी के यहां विराजमान है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर भगवान जी से इस प्रकार स्तुति करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से मानो मोहित करते हुए कहा, हे तात, आप हमारे गुरुजन हैं, हितोपदेशक हैं और चाचा भी हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी, उनकी आज्ञा में रहना, उनके अनुकूल चलना। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, संतों में स्वार्थ नहीं रहता। वही संत है जिसमें स्वार्थ नहीं है। चाचा जी, नाहम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया, ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका या शिला की बनी हुई मूर्ति ही भगवान नहीं है। चाचा जी, इनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धापूर्वक सेवा करे तब कहीं पवित्रता आती है, परंतु यदि संत पुरुष का दर्शन मात्र हो जाए तो जीव परम पवित्र हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते। संत दरस जिमि पातक टरई। अक्रूर जी से भगवान ने कहा, आप हमारे परम हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए आप हमारे से प्रेरित होकर हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं, पांडव वहीं रह रहे हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र तो एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की कमी है, और उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है, और धृतराष्ट्र जी दुर्योधन के अधीन है। वो पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जाइए और वहां सब मालूम कीजिए कि पांडवों की क्या स्थिति है, और
जो समाचार हो वो मुझे दीजिए और उचित धृतराष्ट्र जी को समझाइए कि वो पांडु पुत्रों में अपने पुत्रों में भेद न करें। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ वहां से अपने निवास स्थान को लौट आए। भगवान ने जब आज्ञा करी तो अक्रूर जी तत्काल भगवत आज्ञा से हस्तिनापुर गए। वहां एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। अक्रूर जी पहले धृतराष्ट्र जी से मिले, फिर भीष्म जी, विदुर जी, कुंती, वाल्मीकि और सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य सब पारिवारिक जनों से मिले हस्तिनापुर में। जब गांधीनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों का कुशल मंगल पूछा। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं हस्तिनापुर में रहे। धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी और वही सम्राट थे धृतराष्ट्र जी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर जी ने ये सब बातें बतलाई। धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते, ईर्ष्या करते हैं। जब वे ये देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है तो दुर्योधन बहुत चिढ़ जाता है और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाता है। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार और आगे भी इनके विनाश के लिए वो सोचेंगे, ऐसा विदुर जी और कुंती जी ने अक्रूर जी को बताया। अक्रूर जी समय निकालकर एकांत में कुंती जी के पास गए। कुंती जी ने देखा कि मेरे भाई हैं, उनके पास बैठ गई। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मातृ पक्ष की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भैया अक्रूर जी, क्या कभी मेरा भी स्मरण किया जाता है? मैंने सुना है हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी इन फुफेरे भाइयों की याद करते हैं, पांडवों की? मैं तो शत्रुओं के बीच में घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है जैसे आसपास भेड़िए हों और बीच में एक हिरनी फंस गई हो अपने बच्चों सहित। मेरे बच्चे बिना बाप के हैं, क्योंकि पांडु जी महाराज पधार गए तो पांडव अनाथ हो गए। क्या श्री कृष्ण कभी मुझ इन अनाथ बालकों को सांत्वदान देने के लिए यहां आएंगे? इतने में भावावेश बढ़ा और कुंती जी ने देखा कि सामने श्री कृष्ण विराजमान है भाव में। उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदति। हे कृष्ण, तुम तो महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ।